सुबह का वक्त था। शारदा देवी सब्जी लेने बाजार गई हुई थीं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो छोटे छोटे कपड़े पहने बाइक पर एक लड़के के साथ जा रही थी। छी छी, शर्म हया तो जैसे बेच खाई हैं आजकल की लड़कियों ने। हमारे जमाने में तो 6 साल की बच्चियां भी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती थीं जितने आज की लड़कियां पहनती हैं। बड़बड़ाते हुए वो घर लौट आती हैं। घर पहुंचकर टीवी चालू करती हैं, जहां सूर्य ग्रहण की खबर चल रही होती है। अरे, आज सूर्य ग्रहण है, तो जब तक ग्रहण है कोई कुछ नहीं खाएगा। और बहू कविता, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल देना। और हाँ, सर पर घूंघट रहे। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद आकाश, उनका बेटा, ऑफिस से लौटता है। वो भूखा होता है और फ्रिज से ब्रेड जैम निकालकर खाने लगता है। हे भगवान, कर दिया ना अशुभ। ग्रहण में कौन खाना खाता है? माँ, भूख लगी है, क्या करूं? पुरानी बातें अब छोड़ दो, समय बदल गया है। तू चुप रह। और तू कविता, इसे रोका क्यों नहीं? माँ जी, वो मैं बताने वाली थी। मैं मत कर। अपना पल्लू संभाल, सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। शारदा देवी की बड़ी बहू कविता हमेशा उनकी बात मानती थी, लेकिन चाहे वो कितना भी सही करे, सास को कभी खुश नहीं कर पाती थी। एक दिन दोपहर में जब कविता अपने कमरे में आराम कर रही थी, शारदा देवी कमरे में प्रवेश करती हैं। छी छी छी, ये क्या बहू, करवट लेते वक्त तेरी कमर दिख रही है। माँ जी, वो गलती से आगे से ध्यान रखूंगी। अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो बहू। ऐसे ही बंदिशों में कविता ने अपनी शादी का 1 साल पूरा किया। तभी घर में खुशी की खबर आई। छोटा बेटा आकाश दिल्ली से लौटा और बोला, माँ, मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी ऑफिस की साथी नेहा से। मतलब लव मैरिज? जी माँ। अरे प्यार वाली शादी, मुझे क्या दिक्कत होगी? तुझे पसंद है तो हमें भी पसंद है। मन शारदा सोच रही थी, देखती हूं इस मॉडर्न बहू को कैसे संस्कारी बनाती हूं। नेहा कार से ससुराल आती है। सफर में थकान के कारण वह होटल में जाकर कपड़े बदलती है और स्कर्ट टॉप पहन लेती है। घर पहुंचकर जब सब देखते हैं तो शारदा की आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, कैसे कपड़े पहन लिए है बहू। हमने तो बहू मांगी थी, मॉडल नहीं। माँ, रास्ते में इसके लहंगे पर उल्टी हो गई थी, इसलिए बदल कर आए हैं। हे भगवान, ठीक है, चलो गृह प्रवेश करो। अगले दिन नेहा मुंह दिखाई की तैयारी करती है। शारदा देवी उसके कमरे में जाती हैं। देख बहू, कल मुंह दिखाई में कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। क्या पहनने वाली है? ये ब्लैक साड़ी पहनूंगी माँ जी। ना ना, शादी के बाद काला रंग नहीं, अच्छा नहीं होता। कुछ और साड़ी पहन ले। जी माँ जी, दूसरी साड़ी पहन लूंगी। लेकिन जब नेहा गुलाबी साड़ी पहनती है, उसका ब्लाउज बहुत हॉट स्टाइल का होता है। फिर भी वह सिर पर पल्लू रख लेती है। सब मेहमान तारीफ करते। मर शादा, कन्हैया ने तो एक दिन में बगीनर को सासिफ और घुसुल सिखा दिए। अरे, मेरा नाम ही काफी है। लेकिन जब नेहा अगले दिन नाइट ड्रेस में कमरे से बाहर आई तो शारदा फिर भड़क उठी। ये क्या पहन लिया तूने? हमारे घर में ये सब नहीं पहना जाता। माँ जी, आकाश ने कहा था कि मैं जो चाहूं पहन सकती हूँ, अपनी पसंद का। आकाश की मत सुन बहू, तू मेरी बात सुन और इस घर में मेरी चलेगी। कुछ दिन बाद नेहा और आकाश हनीमून के लिए कश्मीर जाते हैं। नेहा वहां जाकर मॉडर्न कपड़े पहनती है और फोटोज खिंचवाती है। घर लौटने पर शारदा को जब वो फोटोज दिखती हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। बहू, ये क्या बेशर्मी है? कुछ शर्म भी हो या नहीं? माँ ने मुझे। बहू ने क्या किया शारदा? शारदा की सास गंगा देवी, जो उम्र दराज थीं, लेकिन खुद टी शर्ट और पजामा पहने थीं। जमाने के साथ सोच बदलनी चाहिए। साड़ी पहने,
एक लड़की बाइक में फंसी और गिर गई। वो हमारी बड़ी बहू कविता थी। अभी अभी अस्पताल से लौटी हूँ। अगर वो जीन्स पहनती तो बच जाती। सच कहा अम्मा, गलती मेरी ही थी।